नमस्कार। एनाटॉमी नाम सुनते ही लगता है बाप रे, इतने सारे स्ट्रक्चर्स, उनके नाम, उनकी जगहें, ये सब याद रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? पर सोचिए, अगर इसे याद करने के कुछ स्मार्ट शॉर्टकट्स मिल जाएं तो चलिए आज इन्हीं शॉर्टकट्स को जानते हैं। तो सवाल यही है, साइनोवियल जॉइंट्स के वो 6 टाइप, स्कैल्प की 5 लेयर्स और वो एक्सिलरी आर्टरी की 6 ब्रांचेस, उफ, इन सब को बिना किसी कंफ्यूजन के कैसे याद रखा जाए? कभी कभी तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? खासकर जब एग्जाम का प्रेशर हो। तो चलिए आज इन्हीं मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पर जीत हासिल करते हैं। कैसे? पावरफुल मेमोरी एड्स की मदद से, जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं। हम एक एक करके बिल्कुल सिस्टम बाय सिस्टम चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के फ्रेमवर्क से, यानी स्केलेटन से। भाई, ये हमारे शरीर की नींव है, तो यहीं से शुरू करना बनता है। अब देखिए, जॉइंट्स क्या हैं? ये वो जगहें हैं जहां हड्डियां आपस में मिलती हैं। इनको मोटा मोटा 3 तरह से बांटा गया है: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। और इनको इसी क्रम में याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कितना आसान है, बस याद रखिए FCS। F से हो गया फाइब्रस, जैसे कि स्कल के सूचर्स। C से कार्टिलेजिनस, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स। और S से साइनोवियल, जैसे घुटने का जॉइंट। FCS, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। हो गया ना सिंपल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्टिलेज पर। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे जॉइंट्स के लिए एक कुशन का काम करता है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं और इन्हें याद रखने का निमोनिक है HFE। H से हाइलीन कार्टिलेज, ये ट्रेकिया में मिलता है। F से फाइब्रोकार्टिलेज, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। और E से इलास्टिक कार्टिलेज, जैसे कि हमारे कान का पिन्ना। तो बस याद रखना है HFE, हाइलीन, फाइब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक। अब आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स पर। ये हमारे शरीर के सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट्स हैं। इनके होते हैं 6 अलग अलग प्रकार। और सच कहूं तो यहीं पर निमोनिक्स की असली पावर देखने को मिलती है। तो इन 6 टाइप्स के लिए हमारा निमोनिक है PBESHP। चलिए एक एक करके देखते हैं। P से प्लेन, B से बॉल एंड सॉकेट, E से इलिप्सॉइड, S से सैडल, H से हिंज और आखिर में P से पिवट। PBESHP एक दो बार दोहराने से ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब थोड़ा आसान लग रहा है ना? तो स्केलेटन की बेसिक बातें तो हो गई। अब जरा शरीर के कोर स्ट्रक्चर्स यानी सिर और धड़ की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे क्लासिक निमोनिक्स हैं जो सच में हर मेडिकल स्टूडेंट की जुबान पर होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैल्प की, यानी वो 5 लेयर्स जो हमारे क्रेनियम को कवर करती हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसका निमोनिक खुद स्कैल्प वर्ड ही है। देखिए, S से स्किन, C से कनेक्टिव टिश्यू, A से एपोन्यूरोसिस, L से लूज एरियोलर टिश्यू और P से पेरिक्रेनियम। इससे स्मार्ट और क्या हो सकता है ना? ठीक है, सिर में ही थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहां हमें मिलता है ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन का पिछला हिस्सा है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। और इनको याद रखने का बड़ा सीधा सा तरीका है, MPM। M से मिड ब्रेन, P से पोन्स और M से मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऊपर से नीचे का ऑर्डर याद रखिए, MPM, सिंपल। अब सिर से नीचे धड़ की तरफ आके हैं और बात करते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। यहाँ 4 मेन मसल्स हैं जो सपोर्ट और मूवमेंट में मदद करती हैं। और इन चारों मसल्स को याद रखने के लिए निमोनिक है ETIR। E से एक्सटर्नल ओब्लिक, T से ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, I से इंटरनल ओब्लिक और R से रेक्टस एब्डोमिनस। एक बार फिर ETIR। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पे आते हैं जो अक्सर सबको बहुत मुश्किल लगता है, वैस्कुलर नेटवर्क, यानी हमारी मेजर आर्टरीज। लेकिन फिक्र नहीं, निमोनिक्स के साथ ये भी आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक्सिलरी आर्टरी से। ये हमारे अपर लिम्ब की मेन आर्टरी है जिसकी 6 ब्रांचेस हैं और ये 6 ब्रांचेस 3 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पैटर्न है ना, इसको याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, 1 2 3 रूल। बहुत ही सिंपल है। देखिए, पार्ट 1 से निकलती हैं 1 ब्रांच, पार्ट 2 से निकलती हैं 2 ब्रांचेस और पार्ट 3 से निकलती हैं 3 ब्रांचेस। बस 1 2 3, ये रूल इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एकदम सिंपल बना देता है। एक्सिलरी आर्टरी के बाद अब आते हैं शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी पर, एब्डोमिनल एओर्टा। इसकी ब्रांचेस को याद रखने के लिए भी एक आसान क्लासिफिकेशन है जो 3 ग्रुप्स पर बेस्ड है। इन ग्रुप्स को याद रखने का निमोनिक है UPV।
यू का मतलब है अनपेयर्ड विसरल, ये गट को सप्लाई करती हैं। पी है पेयर्ड विसरल, जो पेयर्ड ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। और वी, ये असल में पैराइटल ब्रांचेस के लिए है, जो बॉडी वॉल तक जाती हैं। तो यूपीवी से पूरी क्लासिफिकेशन एक झटके में याद हो जाती है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, लिम्ब मूवमेंट। इसमें भी खास तौर पर फोरआर्म के दो अपोजिट एक्शन की बात करेंगे, सुपनेशन और प्रोनेशन। इनमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो ये दो मूवमेंट्स, सुपेनेशन और प्रोनेशन। सुपेनेशन के लिए न्यूमोनिक है BS, यानी बाइसेप्स ब्रेकियाई और सुपेनेटर। इसको याद रखने का एक मस्त तरीका है। सोचिए कि सूप का कटोरा बाइसेप्स से उठाया है, सिंपल। और प्रोनेशन के लिए न्यूमोनिक है PTQ, प्रोनेटर टेरेस और प्रोनेटर क्वाड्राटस। तो BS सुपेनेशन के लिए, PTQ प्रोनेशन के लिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये रहा एनाटॉमी एग्जाम्स के लिए एक नया टूल किट। ये देखने में सिंपल निमोनिक्स हैं, लेकिन बहुत पावरफुल हैं। ये मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी याद रखने में बहुत मदद कर सकते हैं। तो अब जब ये टूल्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये है कि अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिस पर मास्टरी हासिल की जाए। सीखने का ये सफ़र जारी रखिए।